सबलपुर के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। उसी किसान का एक और भाई था जो कि सारा दिन फारिग बैठा रहता। उसी किसान का जो दूसरा भाई था शक्ल से तो मेहनती लगता, लेकिन ना काम का था ना घाट का। उन दोनों भाइयों की जायदाद में 2 खेत और 4 बैल थे, जिनमें से 2 बूढ़े और 2 कोहिनूर यानी के सफ़ेद थे। एक दिन वो दोनों घर में अकेले कमरे में थे कि उन दोनों में किसी बात पर आपस में लड़ाई हो गई और उन दोनों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया, जिसमें से 2 बैल बड़े भाई ने ले लिए और 2 छोटे ने, और दोनों अपनी अपनी राह को चल पड़े। छोटा भाई अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लग गया था, क्योंकि उसे कामयाब होना था। वो पूरा दिन खेतों में हल चलाता और शाम को होते ही अपना कुल्हाड़ा पकड़ता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता, क्योंकि वो चाहता था कि मैं दुगनी मेहनत करूं और दुगने पैसे कमाऊं। वो पूरे जंगल में भटकता रहता, चलता रहता, और जहाँ भी उसे कटी टूटी फूटी लकड़ियाँ मिलती वो उन्हें और मज़ीद काटता। और फिर उन सब को इकट्ठे करता और शहर की तरफ रवाना हो जाता, ताकि उन्हें अच्छे दामों में बेच सके। चलता चलता आखिर वो एक बाजार पहुंच ही गया और उसे एक सेठ भी मिल गया। उसने सेठ को लकड़ियां अच्छे दामों में बेच दी। लेकिन दूसरी तरफ एक उसके निकम्मे भाई को देख लो, जो खेतों में चले तो जाता, लेकिन सारा दिन खेतों को ही देखता रहता। या तो खेतों को देखता रहता, या फिर सारा दिन बैठ कर बातचीत करता रहता, या फिर खाता पीता रहता। उस निकम्मे इंसान ने अपने दोनों बैल बेच दिए और उन बैलों के पैसों पर अय्याशी करता रहा। उस निकम्मे के पास जब बैल के पैसे ख़त्म हुए तो उस चौधरी साहब ने जी ज़मीन को भी बेच डाला और ज़मीन के पैसे भी खाने लग गया, यहाँ तक कि ज़मीन के पैसे भी ख़त्म हो गए और उसे गुर्बत ने घेर डाला। दूसरी ही तरफ वो दूसरा भाई पहले से भी ज़्यादा और मेहनत कर रहा था। अब उसकी फसल भी पक चुकी थी और उसने अपनी फसल को काटने का फैसला कर लिया और उसे काटना शुरू कर दिया, और फिर अपनी फसल को अच्छे दाम में बाज़ार बेच आया और अपना नया शहर में घर खरीद लिया और वहाँ पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था कि उसे मालूम हुआ कि उसके भाई ने सब कुछ बेच डाला है और गरीब हो गया है। तो उसके भाई ने अपने भाई से माफ़ी मांग ली और उसने उसे माफ़ कर दिया। अब दोनों मिलकर मेहनत करते और हल चलाते।